यदि किसी के सेकंड हाउस में सन है तो हम ये कहेंगे कि उनकी वाणी पर, उनके व्यवहार पर, उनके संस्कारों पर सन का प्रभाव होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि उनकी वाणी थोड़ी अथॉरिटेटिव और डिसिप्लिन हो सकती है। इसी तरीके से व्यवहारिक तौर पर भी वो हमें थोड़े डिसिप्लिन या अथॉरिटेटिव नजर आ सकते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि यहाँ पर सन उच्च के हैं, तो हम ये कहेंगे क्योंकि सन आत्मा के कारक हैं तो और वो उच्च के हैं, तो हम ये कहेंगे कि हमारी विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी। यानी जो भी हम करना चाहेंगे उसको करने के लिए हम अपना 100% देंगे। उसके अलावा अगर वो फर्स्ट हाउस, टेंथ हाउस और नाइन्थ हाउस के भी कारक माने जाते हैं, तो यदि हमारा फर्स्ट हाउस बली है तो हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। अगर टेंथ हाउस के कारक हैं तो जो भी हमने समाज में स्टेटस हासिल किया है वो हमारा बरकरार रहेगा। और यदि नाइन्थ हाउस हमारा बली है तो हम ये कहेंगे कि हमारे पिता का स्टेटस भी अच्छा हो सकता है, साथ ही हमारे पिता के साथ हमारे रिलेशन भी अच्छे हो सकते हैं। इसके अलावा जब कोई प्लैनेट किसी हाउस में प्लेस्ड होता है तो किसी न किसी दूसरे हाउस का लॉर्ड बनकर वो वहां आता है। जैसे यहाँ पर अगर हम ये कह रहे हैं कि सन उच्च के हैं तो वो सिक्स लॉर्ड हैं, यानी सिक्स लॉर्ड बनकर वो हमारे सेकंड हाउस में आए हैं। और हम जानते हैं कि सिक्स हाउस स्ट्रगल का भाव होता है। सिक्स लॉर्ड जिस भी हाउस में जाएंगे वहां स्ट्रगल पैदा करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर सिक्स लॉर्ड बनकर हमारे सन जो है सेकंड हाउस में आए हैं तो वो हमारे धन संचय में और हमारी फैमिली के साथ अंडरस्टैंडिंग में स्ट्रगल पैदा करेंगे। ऐसे में हमें ध्यान देना होगा कि सिक्स लॉर्ड बनकर जो भी प्लैनेट आया होगा उस प्लैनेट के ट्रेड्स की वजह से हमारी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आएगी। जैसे हम यहाँ पर कहें कि सन है सिक्स लॉर्ड और वो हमारे सेकंड हाउस में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हमारा जो अथॉरिटेटिव नेचर है या हमारी जो डिसिप्लिन रहने की जो हैबिट्स हैं उनकी वजह से हमारी फैमिली में अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आएंगी। इस साथ ही अगर हम ये जानते हैं कि कोई भी प्लैनेट अपने से सेवंथ एस्पेक्ट से देखता है, सभी प्लैनेट देखते हैं, बाकी तीन अलग अलग हैं उनको हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो सन की जो सेवंथ एस्पेक्ट है वो एट्थ हाउस पर होगी। यानी सन जिस भी हाउस को देखते हैं उस हाउस को प्रकाशित कर देते हैं। उस हाउस के ट्रेड्स की वजह से आप शाइन करते हैं। तो इसका मतलब अगर वो एट्थ हाउस को देख रहे हैं तो हम कहते हैं एट्थ हाउस रिसर्च का, शोध का होता है। यानी आप किसी ऐसी फील्ड में जाते हैं जहां आप रिसर्च करते हैं, आपको शोध करना पड़ता है, ज्यादा स्टडी करनी पड़ती है, तो फिर वही हाउस, वो रिसर्च, वो शोध, वो ज्ञान आपका आपको चमकाएंगे। यानी आपकी आपको शाइन करेंगे, आपके प्रभाव को बढ़ाएंगे।